सबसे पहले तो बताएं सर कि आप कौमी हुकूमत की, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश है या कोई इत्तलात है आपके पास के कोई कौमी हुकूमत ही बनने जा रही है इंतखाबात के बाद? देखिए, इस वक्त जो मसला है वो इत्तलात का या इसका नहीं है, बल्कि हालात का है। इस वक्त जो हालात हैं वो इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत से मुराद जो फर्स्ट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी कोलेशन की या सियासी इत्तेहाद की या पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान किसी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त मुल्क की जरूरत इस चीज की है कि हम एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें कोई चंद पार्टियां सियासी मकासद के लिए इकट्ठी ना हो, बल्कि कौमी मकासद के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए जो है तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज पार्लियामेंट में मुंतखब होकर आए वो उस हुकूमत का हिस्सा बने। और इसकी मिसालें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में माजी करीब में भी मिलती हैं, इस वक्त भी मिलती हैं। खा वो ब्रिटेन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, खा वो साउथ अफ्रीका की नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट हो या आयरलैंड की गवर्नमेंट हो, ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये यूनिटी गवर्नमेंट की। जब मैं ये बात करता हूँ कि तमाम मिल के बनाए तो वो समझते हैं किसी सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि जो आपस में बंदर बांट के लिए इकट्ठे होंगे। सर मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है कि ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी तजवीज़ है या ऐसी कोई मालूमात भी है आपके पास कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, हम लोग जो सियासी लोग होते हैं ना, हमारे पास सबसे बड़ी मालूमात का सोर्स जो होता है वो एक तो तजर्बा, तारीख और हालात की जजमेंट से होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन इंतखाबात से पहले ये फैसला ना किया गया कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी तो जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी वो नहीं चल सकेगी। जो जरदारी साहब ने भी बात की, सियासतदानों में भी सर, आप जो है बिलखुसूस आपकी बात करूं तो आपका सोर्स जरा ज्यादा तगड़ा है बाकियों से। मेरा तो बड़ा ही कमजोर सोर्स है। मेरा सोर्स तो सिर्फ आप और आपके जरिए आवाम है, और मैं अपनी कन्विक्शन से सोचता हूँ मेरा एक सोर्स की स्ट्रेंथ है कि मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी सोच को सही समझूं और किसी को गलत समझूं। आप माजी में एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते रहे, मैं इसलिए आपके सोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उस सोर्स की तरफ इशारा दे रहा हूँ सर। असल में देखें, एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बत का तो सारों पे ही वो है, मतलब ये बोझ तो सब नहीं उठाया हुआ है अपने कंधों पे। और वैसे भी कोई बुरी बात भी नहीं होती कि आप अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, अपने मुल्क के इदारों, अपने मुल्क की अदलिया, अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, अपने मुल्क की फौज और अपने मुल्क के अवाम, इनके साथ मिलजुल के जब आप चलते हैं और नेशनल इंटरेस्ट सोचते हैं, ज़ाती मफाद को जब आप पीछे कर देते हैं तो फिर सब ताल्लुक मुस्बत ताल्लुक हो जाते हैं। अगर आप किसी ताल्लुक को, जैसे अभी तक मैंने कहा है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट को अगर सियासी बारबरदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जायज नहीं है। अगर आजकल भी आप कौमी मुफाद में एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही मुतहर्रिक हुए हैं सर? नहीं, इस दफा जो मैंने जब ये रिकंसिलिएशन की बात की थी उस वक्त हमारे सारे दोस्त जो आपकी तरह के, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि नवानी साहब ऐसे ताड़े पीछे कोई भी नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये प्योरली मेरी अपनी सोच है और मैं इसको इस बुनियाद पे लेके चल रहा हूँ कि मुझे अपने मुल्क के अंदर तकसीम और टकराव जो है वो अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने जब इस पे मुसलसल बात की तो मुझे एक मुस्बत रुझान नजर आया। अब देखें, मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की और इसके ऊपर अब आप देखें कि एक कौमी सतह के ऊपर एक मुस्बत जब बात आती है, जरदारी साहब ये वाली बात करते हैं या कोई और ये बात करता है तो उससे भी हमें हौसला पड़ता है। अब कल मैंने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कही है कि भाई आप मारूसी सियासत से बाहर निकलें। और सर आपने सर ये जो बात की है कौमी हुकूमत के अंदर, आप कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी भी को नहीं होना चाहिए, जरदारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, चेयरमैन तहरीक साहब को भी नहीं होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए। आप इन तीनों को क्यों एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं इस हुकूमत में से? देखिए, मैं या फिर ये देखें ना, ये एक हालात का जायजा है
मैं समझता हूं कि इस वक्त ये शख्सियात जो हैं, इनका अपनी पार्टीज के ऊपर इतनी ग्रिप है, इनकी सियासी हालात के अंदर इतनी ग्रिप है, ये माजी में काफी बाख्तियार रह चुके हुए हैं। इस वक्त इनकी उम्र, इनका तजर्बा इस चीज की डिमांड करता है कि ये पीछे होके नई टीम को आगे लाएं। और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का मैंने जो एक प्रपोजल दिया है, जो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया लोगों को। लोग कहते हैं जी ये तो जी पीडीएम की हुकूमत जब बनी थी तब वो मिनिस्ट्रियों पे आपस में लड़े थे। मैंने कहा भाई ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, ये नेशनल यूनिटी की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो चर्चिल ने बनाई थी, ये वो हुकूमत है जो नेल्सन मंडेला। तो कोई सर तजुर्बाकार बंदा ही पुराना चला सकता है, किसी नए जज्बाती बंदे के हाथ में दे दी गई फिर तो ये 4 दिन भी नहीं चलनी। देखें जी, अभी तो माजी में भी नहीं चलती रही ना जज्बाती। तजर्बाकार लोग भी तो ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मतलब 4 दफा के तजर्बे जो है उसके बावजूद भी जज्बात नहीं जाते। असल में तजर्बा बाज़ इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है और चीजों को टेकन ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो तकाजा है वो इज्ज का तकाजा है, वो तहम्मुल का तकाजा है, वो ये इदारों के दरमियान फासले कम करने की जरूरत होती है। सर सूटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं सर इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, तो सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन लीड कर सकता है, आपने 3 नाम तो आपने निकाल दिए कि भाई जरदारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, खान साहब को भी नहीं होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो, जरदारी या मियां शहबाज शरीफ बचते हैं पीछे 2 बड़े नाम। आप फिर इनमें से किसको, आप जाती तौर पे आप किसके फेवर में, कौन होना चाहिए, कौन सूटेबल है ज्यादा? हाँ, मैं इसके बारे में बहुत ही क्लियर हूँ। देखिए, आपको जब असेंबली और पार्लियामेंट को उससे उसका हक नहीं लेना चाहिए। ये उनका हक है कि वो अपने लीडर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करे। उसके लिए जो मैंने तजवीज दी हुई है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की, और ये तारीख से डिराइव्ड है, वो ये है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके पार्लियामेंट में आएगी उसका ये हक है कि वो 3 नाम दे। देखिए, आप मरूसियत की सियासत और आप जिसे कहते हैं ना कि जाती पसंद और नापसंद की सियासत से आगे बढ़ते हुए अगर आप इदारे बनाना चाहते हैं, इदारों के लिए आपको फिर इदारों पे रिलाई करना पड़ेगा। तो ये जो तजर्बा होता है, आप कहां देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर सर, तहरीक इंसाफ का क्या रोल होना चाहिए? आप माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आप किसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या उनके होते हुए आप ऐसी किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? और अगर वो होते हैं फिर तो वो मानेंगे ही नहीं ऐसे किसी तजवीज को, या उनके हवाले से कोई और नहीं मानेगा? देखें जी, उनके बारे में देखें, इस वक्त जो हम राय दे रहे हैं, हम तो राय दे रहे हैं मुल्क के मफाद में। हमें हर एक से तवक्को यही है, चेयरमैन पीटीआई से भी यही तवक्को है और मियां साहब से भी यही तवक्को है, जरदारी साहब से भी यही तवक्को है कि वो अपने बच्चों से आगे निकलते हुए, अपनी जात से आगे निकलते हुए, अपने खानदान से आगे निकलते हुए मुल्क के मफाद में सोचेंगे। जहां तक चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है, उनके जो लीगल मामलात हैं वो तो चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनकी इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए। मैं पीटीआई वालों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आपका इस वक्त पॉलिटिकल सीन में मौजूदगी और उसके अंदर एक रोल जो है वो आपकी कामयाबी है। आप इसमें देखें 2002 के क्या रोल प्ले कर सकता है? वो तो जेल के अंदर बैठे हैं, जेल से बैठे क्या रोल प्ले कर सकते हैं? वो तो उनको तो अदालत के अंदर तक पेश नहीं किया जाता। देखें जी, अब देखें ये जो सारे इस वक्त के इश्यूज हैं, जब मैं ये कहता हूं कि सब मिलके एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लिए सब लोग एक एग्रीमेंट में आए, तो इसका मतलब है कि ये मैं पूरे सिस्टम की स्ट्रेसेस कम करने की बात कर रहा हूं। मैं पूरे सिस्टम के अंदर एक टॉलरेंट बिहेवियर लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं दुश्मनी के माहौल को एक गुफ्तगू और एक जिसे कहते हैं ना कि कंसल्टेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, और इन द नेशनल इंटरेस्ट। और फिर यह है कि 3 अगर बड़े लोग पीछे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक माहौल के अंदर लेवल प्लेइंग इफेक्ट आएगा। उसके बाद जो नाम आएंगे उनमें से लोग मुंतखब, मैंने ये भी कहा है कि जी आप पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी कराएं और एक ही वक्त में कराएं और तमाम एक ही मुद्दत के लिए कराएं।